डिके हो रहे हैं, पहले 100 थे, अब 50 रह गए, फिर 25 रह गए, फिर 20 रह गए, फिर 15 रह गए। हमें कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ डिके ज्यादा, कब नंबर ऑफ डिके ज्यादा हो रहे हैं, कब नंबर ऑफ डिके क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं? ये किस पे डिपेंड करेगा कि कितना इसका रेट है? ये डिपेंड करेगा बच्चे एन पर। और एन क्या है, कोई बता सकता है मेरे को इक्वेशन क्वेश्चन को, इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या जो डिके हो Present बड़े हैं, नंबर ऑफ जो जो इंडिपेंडेंट है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, मतलब जो नंबर न्यूक्लियाई का बचा हुआ है। मतलब सर कि सपोज कर लो पहले 100 थे, पहले कितने थे 100, फिर कितने रह गए, पहले सपोज कर लो 100 एन थे, 100 एक्स थे, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ रेट था dn बाई dt वो किसके प्रोपोर्शनल था, 100x। लेकिन थोड़े टाइम के बाद मान लो 70x, तो dn बाई dt मान लो जब 100x थे तो dn बाई dt कुछ आ रहा था 50 न्यूक्लियाई पर सेकेंड, ठीक है। क्या जब 100x की जगह न्यूक्लियाई जो बचे हुए पड़े होंगे, अब वो कितने बचे हैं, मान लो 70x, कितने बचे हुए हैं, 70 की जगह लगा लो 78x, सपोज कितने बचे हुए हैं 78x। पहले कितने पड़े थे न्यूक्लियाई, बताना मुझे शुरू में 100। तो रेट कितना था, सपोज कर लो 50 न्यूक्लियाई पर सेकेंड, इतना उसका रेट था। लेकिन अब 78 पड़े हैं, तो क्या अभी भी रेट वही रहेगा? नो, अब रेट चेंज हो जाएगा। अब रेट किस पे डिपेंड करेगा, 78x पर। फिर धीरे धीरे क्या मान लो 71 हो गए, तो किस पे डिपेंड करेगा, 71x पर। रेट ऐसे चेंज होता रहेगा। वो किस पर डिपेंड करेगा, जिस टाइम की तुम बात कर रहे हो उस टाइम कितने न्यूक्लियाई बचे हुए पड़े हैं। अगर तुम 3 दिन बाद की बात कर रहे हो तो 3 दिन बाद कितने न्यूक्लियाई बचे हुए हैं पहले वो देखना पड़ेगा, उसके बाद क्या निकालोगे, उसका रेट निकालोगे। समझ में आ रहा है? अगर 10 दिन बाद की बात करो तो 10 दिन पहले कितने न्यूक्लियाई बचे हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ डिके क्या होगा। किसी को कोई डाउट यहां तक, पहले बताओ। नो सर, पक्का चल सकते हैं आगे? यस सर। इसी इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन डराइव हुई है, कौन सी, n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। इसी इक्वेशन से डराइव हुआ है। तुमने इसकी डेरिवेशन नहीं करनी, हमने क्वेश्चंस में इसका यूज करना है बस। क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है? फिर भी अगर किसी को रहता है मन में कि मेरे को करनी है, इसके आगे एक बार भी करवा देते हैं, इसके आगे लगाओ माइनस। जो टाइम के साथ न्यूक्लियाई कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो dn बाई dt माइनस का। तो अभी यहां से इसको कैसे करते हैं, फटाफट इसको देख लो। dn बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, n के, n जो बचा हुआ पार्ट है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ dn बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस n। अब प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट आता है, उसको बोल रहा हूँ लैम्डा। लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट। क्या है बच्चे, डीके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट। अब dn बाय, इसको डिफरेंशिएट मतलब n वाला पार्ट अलग कर दो और t को उधर ले जाओ, दोनों जगह इंटीग्रेट कर दो। अब तुम्हें लिमिट चैप्टर में पढ़ रखा होगा कि लिमिट्स कैसे लेते हैं, राइट? तो अब ध्यान से देखना, माइनस लैम्डा तो बाहर ले लू मैं क्योंकि कांस्टेंट है। अब t की लिमिट, शुरू में टाइम 0 था और मैं जिस टाइम के बाद की बात कर रहा हूं वो टाइम t है, तो लिमिट पुट कर दी 0 से लेकर t तक। क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट है? पहले तो ये बताओ, इन 4 स्टेप में किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, है ना? अब एक बात बताओ, जो n है वो t का फंक्शन है ना? तो जब टाइम 0 था तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मैक्सिमम होंगे या मिनिमम पड़े होंगे? जब टाइम 0 था मैक्सिमम, धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो शुरू में तो मैक्सिमम होंगे। तो n नॉट जो है वो शुरू वाला अमाउंट है, ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल नंबर बोल दो। एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो यहां शुरू में जब टाइम 0 था तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे n नॉट। तो मान लो t टाइम के बाद कितने बच गए, n। तो लिमिट्स क्या हो गई, n नॉट से n। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। dn बाय n का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ?
ln of n log n log n, है ना। log n नहीं, जैसे जैसे बोलते हो ना तो मैं भी log लिख देता हूँ, नेचुरल log n बोलो इसको, है ना। कैसे बोलोगे? नेचुरल log n, मेरे भी दिमाग से उठ तो जाता है। नेचुरल log n कहाँ से कहाँ तक? 0 से n नॉट से n तक One not ten. n नॉट से n माइनस लैम्डा, इसको तो इंटीग्रेट करके और लिमिट पुट करके सीधा क्या आ जाएगा? टी ही आ जाएगा, obvious सी बात है। अब इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? ln ऑफ n माइनस लैम्डा टी। अब तुम्हें log की प्रॉपर्टी पता है, log a माइनस बी क्या होता है? log a बाई, a upon b a by n। अच्छा अब दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले सकता हूँ क्या? तो log से एक्सपोनेंशियल कट जाएगा क्या? यस सर। yes तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? n बाय एन नोट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू And not e to power minus lambda t. क्लियर है क्या? ये वही पिछले वाली इक्वेशन। हाँ जी सर। Yes, sir. yes sir बाकी इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, ठीक है। बस तुम्हें इक्वेशन से क्वेश्चन आता है फिर भी दिमाग, क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग मतलब इस टॉपिक की स्टार्टिंग हो रही है, स्टार्टिंग में ही अगर मैं कोई चीज बोल दूं कि ये लर्न कर लो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहती है चीजें, है ना, क्योंकि हमें ना एन पता होता है ना एन नोट पता होता है, इसलिए ये थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट दिखा दिया तुम्हें, पर डेरिवेशन पार्ट इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? तो स्टार्टिंग में इसलिए लर्न नहीं कर सकते ना, तो अब समझ में आ रहा है। अब इसकी नामकरण करना बहुत जरूरी है। एन क्या है? एन नोट बताओ पहले तो। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम, 0 equal to 0 ये क्या है सर? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई at particular instant लेफ्ट एट पर्टिकुलर instant. टाइम टी, और वो टाइम ये टी रहा। और लैम्डा क्या है? डिके Constant. समझ में आ रहा है? लैम्डा क्या लिया था? डिके कांस्टेंट। इसकी वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में गिवन हो। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. no sir नो सर। जैसे चीजें आसान थी। अब आगे चल सकते हैं हम। याद रखना, मैं बार बार इसी चीज पे अभी तो मैं सिर्फ फॉर्मूलेज आज का, क्योंकि हमारा पिछला लेक्चर न्यूमेरिकल बेस्ड था, तो आज का लेक्चर हमारा ज्यादा थ्योरेटिकल रहेगा। लास्ट में 2-3 क्वेश्चन अगर टाइम मिलेगा तो जरूर देखेंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे आज के लेक्चर में। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, एन नोट क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। लेकिन एन जो है वो न्यूक्लियाई वो हैं जो बचे हुए हैं, ना कि जो डिके हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले 100 थे अब 70 रह गए, अब 70 रह गए, तो एन क्या 30 लोगे या 70 लोगे? 70 लोग। 70 अगर मैं बोलूं पहले 50 थे और 30 डीके हो गए, तो एन क्या लोगे? 50 20 30 लोगे, है ना? पक्का? Yes, sir. का नहीं, पहले 50 थे और 30 डीके हो गए, तो एन 30 लोगे। 20 बोलना था 20 बोला था सर। 20 बोला था। अगर एन 50 टोटल 50 है, सुनो, अगर टोटल 50 है और 40 डीके हो गए, तो एन क्या लोगे? 10 10 तो एन वो है जो बच गया अमाउंट, जो क्या है? बच गया है अमाउंट। ठीक है, जो एन अमाउंट बच गया। मैसेज आया था हमारा नेट का। चले आगे, आइए, ये इक्वेशन हो गई। अब ये क्या है सर? ये इक्वेशन तो मैं लर्न करने की जरूरत नहीं है। जिसको n इज इक्वल टू एन नोट वाली इक्वेशन पता है ना, वही इक्वेशन ये है। क्योंकि सर यहाँ पर भी t चाहिए, लैम्डा चाहिए, एन नोट चाहिए, n चाहिए। यहाँ पर भी लैम्डा, t, एन नोट, n। बस ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, ये किसकी फॉर्म में है? लॉग की फॉर्म में है। कोई डिफरेंट फर्क नहीं है, इसकी डराइव करने की भी जरूरत नहीं है, बट तुम करना चाहो तो कर दो। ये इक्वेशन याद है क्या? अभी पीछे पड़ी है, यस सर। यस सर पड़ी है ना अभी जस्ट यहाँ पर यस सर। लॉग वाली सेम। लॉग की पावर e लिख दिया, ln लिख दिया, फर्क समझ में आ रहा है ना दोनों? लॉग की पावर e और log n लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है दोनों में? सेम बात है ना? ऐसा तो नहीं लिख दिया इसने log की पावर 10 लिख दिया हो, नहीं लिखा ना, तो सिंपल, वो तो सेम बात है सर। तो ये वाली इक्वेशन सेम पिछली वाली इक्वेशन है, इसी को रीअरेंज करके ये निकाला है भाई। log e की पावर n माइनस log e की पावर n नोट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, लैम्डा टी को उस साइड ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा टी इज इक्वल टू log, जो यहाँ पर पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा? यहाँ
नेगेटिव, और जो नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एन नोट वाली टर्म नेगेटिव थी तो पॉजिटिव, एन वाली टर्म पॉजिटिव थी तो नेगेटिव, क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया, वो इक्वल के इस साइड लगे, वो इक्वल के इस साइड लगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, है ना? sir. अब यहाँ से निकाल लो बस। टी कैसे निकालोगे बच्चों? सिंपल, इसको लोग को अब कन्वर्ट तो कर सकते हो, एलएन में लिख दो चाहे कैसे लिख दो, तो टी को लिख दो तो यही फॉर्मूला नहीं आ जाएगा क्या? Yes, sir. लोग ए माइनस लोग बी को क्या लिख सकता हूँ, लोग ए बाय बी। और टी था, टी के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई में था तो लैम्डा वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। Divide. सेम इक्वेशन। ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग पे इतना प्रेशर मत दो, वही इक्वेशन से ये इक्वेशन डराइव हुई है, इक्वेशन वो वाली लर्न करनी ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? n इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, वो इक्वेशन लर्न करनी। अब देखो टाइम के साथ ध्यान रखना, ये लीनियर फंक्शन तो नहीं है अभी, टाइम के साथ डिके हो रहा है सर, टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिके हो रहा है सर। और डिके भी ऐसा हो रहा है कि शुरुआत में कितना था नंबर, एन And note. एन शुरुआत में, और धीरे 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 कम होता गया। तो शुरुआत में मैक्सिमम था एन नोट, तो जो नंबर ऑफ डिके, जो डिके होंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वो धीरे धीरे कम होंगे या बढ़ेंगे? Come. भाई कम होंगे। पहले कितना था, मान लो 100, फिर कितना हुआ 80, फिर मान लो 50, फिर कितना हुआ 20, फिर कितना हुआ 10। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ डिके, जो न्यूक्लियर कम हो रहे हैं। बढ़ रहे नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिके, तो जो डिके बढ़ खत्म हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, ज्यादा कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात। और अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं, तुम उल्टा पढ़ोगे तो बिल्कुल ठीक बोला है तुमने, बिल्कुल ठीक बोला है। अगर मैं इसको ऐसे ही जैसे तुम्हें दिख रहा है 0 से 80, 80 से पहले 50 बच गए, 50 से फिर 20 बच गए, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं बच गए, जो बचा हुआ अमाउंट लेफ्ट हो गए जो, वो कम हो रहे हैं या घट रहे हैं, बट बढ़ रहे हैं, सॉरी कम हो रहे हैं। बचा कम हो हुआ रहे पहले 100 बचे हुए थे, फिर 80 बचे हुए हैं, फिर 50 बचे हुए हैं, तो ये अमाउंट धीरे धीरे कम हो रहा है। ये एन नोट है और ये धीरे धीरे कम हो रहा है। तो देखो शुरू में जो लेफ्ट हुए हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं टाइम के साथ। तो देखो ये ग्राफ पहले एन नोट पर था, धीरे 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 कहाँ हो गया सर, कम हो गया, डिक्रीजिंग ग्राफ। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, बोलो हाँ या ना। No, sir. अच्छा, sir. किसी No, के sir. अपोजिट में बात करूं, कितने बच गए नहीं, कितने डिके हो गए। तो पहले 100 थे तो कितने बचे हुए थे, कितने डिके हुए थे, 0। जब 80 बच गए तो कितने डिके हुए होंगे, 20, 20. 20 फिर 50, 30, 30, 50. फिर 80. 80, फिर 90. 90। क्या है सर, जो डिके हुए हैं, डिके हुए वाली चीज क्या हुई है सर, बढ़ रही है, बढ़ रही है। टाइम के साथ बढ़ेगा। तो ये कहाँ जा सकता है, मैक्सिमम 100 तक, यानी एन नोट तक। तो ये ग्राफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा, एन नोट तक। लेकिन कब तक जाएगा अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि इसमें बड़ा टाइम भी लग सकता है और कम टाइम भी लग सकता है, इसलिए ये मिलता हुआ नहीं दिखाई हुई तुम्हें कर्व, है ना। कहाँ तक बढ़ेगा, इनफाइनाइट अमाउंट भी लग सकता है, इसलिए तुम्हें ग्राफ को कहीं इंटरसेक्ट, ऐसे ही ना वहां पर 0 पर कर्व मिलती हुई दिखाई है, देखो दिखा रखी है क्या 0 पर कर्व मिलती हुई कहीं, नो सर, ये पैरेलल No, चलती रह रही है ना, यहाँ पर एन नोट पर मिलती हुई दिखाई। बट ये बिल्कुल उल्टा ग्राफ है, ये लेफ्ट की बात हो रही है और ये डिके की। डिके धीरे धीरे बढ़ेंगे और जो बचे हुए हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। किसी को इन दोनों ग्राफ में हल्का सा भी डाउट है तो पूछ लो। n इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी इक्वेशन से ये ग्राफ आया हुआ है। फिर भी किसी को डाउट है तो पूछो, चले आगे वरना बोलो। यस सर। चलो yes, अब सर यहां पर देखो, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ln n इज इक्वल टू ln n नोट माइनस लैम्डा टी। किसी को कोई डाउट है बोलो। नो सर। नहीं ना। अब बताओ मुझे, जब टाइम t 0 था तो ln किसके इक्वल था, ln n किसके इक्वल था जब टाइम t 0 है, ln n नोट, ln n note. लोग n नोट के इक्वल था। तो शुरू में अमाउंट इतना था, तो अगर मैं ln n और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, देखो जैसे जैसे टाइम 0 था तो शुरू में तो ग्राफ कहाँ है, ln n नोट के इक्वल,
यही है ना शुरू में जब टाइम t 0 पुट किया है तो n किसके इक्वल है n नॉट, Yes, sir. ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन जैसे जैसे t बढ़ाऊंगा तो ये वाली टर्म बढ़ने लग जाएगी और ये वाली टर्म धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम घट जाएगी, घट क्योंकि जाएगी। n नॉट में से कुछ कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई स्क्वायर की टर्म, कोई एक्सपोनेंशियल की टर्म, कोई क्यूब की टर्म दिख रही है क्या? नो नो सर सर। नो सर। ये लीनियर रिलेशन है, लेकिन ये तो पक्का है टाइम के साथ घटेगा, लीनियरली घट रहा है, इसलिए जो नेचुरल लॉग वाला ग्राफ है टाइम के साथ वो लीनियर ग्राफ फॉलो कर रहा है, दिख रहा है? डिक्रीजिंग तो ये Yes, भी है, sir. लेकिन कैसा नेचर फॉलो कर रहा है, लीनियर। ये ग्राफ याद रखना। क्लियर है सबको? टाइम के साथ धीरे धीरे Yes, वैल्यू sir. कम हो रही है। Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो तीनों ग्राफ्स में। No, नो sir. सर। चले आगे, आइए। Yes, sir. अब बात आती है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है सर? अभी जो पढ़ा है ना वैसा वैसा ही है। अभी मैं बोल देता हूँ कि कोई सब्सटेंस, यहां तक पहले बताओ किसी को कोई डाउट है तो, किसी का हल्का सा भी डाउट रह जाए तो। नो सर। अच्छा, एक्टिविटी क्या होती है सर? एक्टिविटी बोले तो कि भाई बोलते हैं ना कि ये सब्सटेंस बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है ना, ये सब्सटेंस कम रेडियो एक्टिव है तो सही, लेकिन कम रेडियो एक्टिव। मतलब सर ज्यादा रेडियो एक्टिव का मतलब हो गया कि ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिके कर रहा है वो थोड़े टाइम में भी बहुत सारे कर देता है। और कम रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, मतलब ये जो नंबर ऑफ ज्यादा टाइम लगता है उसको। बट थोड़े टाइम में थोड़ा ही डिके कर रहा है ना, ऐसे समझ लो। ये ज्यादा टाइम में भी थोड़ा सा डिके कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में जो हाई रेडियो एक्टिव होगा वो क्या करेगा, पर्टिकुलर टाइम में भी ज्यादा नंबर ऑफ वो क्या कर देगा, न्यूक्लियाई को डिके करेगा। ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को डिके करेगा, वो हाई रेडियो एक्टिविटी है ना उसकी। जो कम करेगा उसकी रेडियो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, Come. लो। सॉरी लो हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसी चीज को बोलते हैं कि किसकी रेडियो एक्टिविटी ज्यादा है, किसी की कम है, इसको बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं? रेट। सेम इक्वेशन फॉलो करेंगे बिल्कुल। dN/dt लिखा था, अब वो टेंड्स टू 0 ना हो तो क्या लिखेंगे इसको, ΔN/ΔT। ये होता है रेट। क्या बोलेंगे? रेट। और इसको एक्टिविटी भी बोल देते हैं। जैसे हमारा n की वैल्यू किसके इक्वल थी बच्चे, n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। क्या यही था क्या? n की वैल्यू बताओ। यस Yes, सर। sir. सेम टू सेम ये रेडियो एक्टिविटी भी यही चीज फॉलो करेगी। क्या सर? रेडियो एक्टिविटी क्या फॉलो करेगी? सेम इक्वेशन, R इज इक्वल टू R0 e की पावर माइनस लैम्डा। इसलिए इसको डराइव करने की जरूरत नहीं है, और सेम अप्रोच रहती है डराइव करने के लिए भी। बट दिमाग में रखना, मैं बता देता हूं कैसे सर। n क्या था, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, क्या एट टाइम। t। सर यहाँ यहाँ पर किसी R और क्या पेन है? से लिखो। क्या कह रहे हो? सर ये पेन दिख नहीं रहा है। हाँ हाँ, बस वो हटा, इतना ही लिखना था। R क्या हो जाएगा, नंबर की जगह यहाँ पर अब रेट है तो एक्टिविटी बोलो, तो एक्टिविटी एट टाइम टी। हाँ। अच्छा, ये क्या था सर, n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। यहां पर क्या हो जाएगा सर, एक्टिविटी एट t इज इक्वल टू 0। और लैम्डा तो सर वही, क्या लैम्डा क्या होता था, डीके कांस्टेंट। क्लियर है? बिल्कुल सेम अप्रोच फॉलो करेगा, चाहे तुम्हें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पूछ ले, चाहे तुम्हें एक्टिविटी पूछ ले, तुमने इक्वेशन को चेंज नहीं करना। क्लियर है? हाँ, और उसमें भी तुम्हें जैसे यहाँ पर n0 गिवन होगा, ऐसे ही यहाँ पर r0 गिवन होगा। वो कहेगा रेट एक्टिविटी टाइम t0 पर इतनी है। अगर ना गिवन हो तो एक छोटा सा मामला लर्न करना पड़ेगा तुम्हें, जो डेरिवेशन में हम कर सकते हैं, बाकी हमने करना नहीं है इतना इसको। r0 अगर ना गिवन हो तो क्या करोगे, उस केस में तुम्हें n0 गिवन होगा, तो n0 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा के साथ। लैम्डा से। बस, और कुछ नहीं। R0 को इनिशियल एक्टिविटी भी बोलते हैं। इनिशियल मतलब जब टाइम कितना था, 0। तो सेम ग्राफ जो n और q के बीच में बनता था, वही ग्राफ किसके बीच में बनेगा, r और t के बीच में। सेम r और t के बीच में भी वही ग्राफ। शुरू में एक्टिविटी कितनी थी, R0, धीरे 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 एक्टिविटी कम हो जाएगी। बिल्कुल सेम नेचर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा।
क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. इसकी यूनिट बैक्टेरियल में बोलते हैं और BQ से लिखते हैं, BQ। और इसकी एक और यूनिट भी होती है, 1 BQ को बोलते हैं कि कितना डीके हो रहा है 1 सेकंड में। दूसरी यूनिट क्या है इसकी? क्यूरी। क्यूरी, मैडम क्यूरी का नाम सबने सुना होगा, उन्होंने ना रेडियो एक्टिविटी पे रिसर्च करी थी, ठीक है, रेडियम के साथ। उनको उस टाइम पता नहीं था कि ये सब्सटेंस रेडियो एक्टिव होते हैं इतने बहुत ज्यादा, है ना। थोड़ा बहुत वो पढ़ रहे थे इसी के बारे में, हल्का फुल्का आइडिया है, लेकिन उनकी जो डेथ हुई थी वो भी इसी की वजह से हुई थी, रेडिएशन की वजह से। उस टाइम पता नहीं था कि कैसे प्रिवेंशन करना है, कैसे, तो उन्हीं के ऑनर में ये क्या रखा हुआ है सर, उनकी नाम के ऑनर में ये यूनिट रखी हुई है। तो 1 क्यूरी किसके इक्वल होता है? 3.7 × 10⁻10 बैक्टेरियल। बट ये हम टाइम के साथ सीख जाएंगे, जैसे हम हमेशा, हमें फॉर्मूला लर्न करने में दिक्कत होती है क्या कभी, बताओ? तो इसमें भी दिक्कत नहीं होगी कभी भी, हम अपने आप कर लेंगे। बट ये चीजें दिमाग में रखना आगे। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. आगे चलते हैं। सेम इक्वेशन जो n के लिए करते हैं वही इक्वेशन r के लिए करेंगे। आओ, अब मीन लाइफ क्या है मैं थोड़ी देर बाद की बात करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। अब थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल ज्यादा हो गया, 1 या 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। आओ, सिर्फ ज्यादा नहीं 1 या 2, क्योंकि आज सिर्फ बेसिक करना है हमें। ये भी अभी क्वेश्चंस के साथ समझ में आएगी चीजें। ये क्वेश्चन है, जैसे करो इस क्वेश्चन में। एक सर्टेन सब्सटेंस है, कितना डीके हो रहा है सर? 1/32. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, कितना डीके हो रहा है या क्या है ये? देखो क्या गिवन है, Sir, 1/32 तक हो रहा है. 1/32 क्या है? डीके हो रहा है या 1/32 बच रहा है या 1/32 खत्म हो गया, क्या है बताओ मुझे। सर बच रहा है अपनी इनिशियल एक्टिविटी। इनिशियल वैल्यू का 1/32 तक हो रहा है. हो रहा है तो मतलब 1/32 तक बच गया, राइट। तो अगर इनिशियल n नोट था तो अब कितना बच गया होगा? n नोट बाय 30. क्लियर है क्या? ये बच गया। लेकिन अगर बोलता डिकेज बाय, एक बोल रहा है डिकेज 2, तो जो बात कर रहा है वो कह रहा है कितना बच गया। और अगर बोलता डीके बाय 32 तो क्या बोलता? इतना हो गया. डीके हो गया। दोनों में फर्क है। क्लियर है क्या सबको? यस सर. बोलो किसी को कोई डाउट? फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे बोलता हूं कि एक सब्सटेंस है जो 1/4 डीके हो गया, तो कितना बच गया वो? 1/4 वो डीके हो गया तो कितना बच गया वो? 3/4. बच गया। 3/4. तो हम जो n लेंगे वो 3/4 n नोट लेंगे, 1/4 n नोट नहीं लेंगे, क्योंकि मैं शुरू से बताता आ रहा हूं n क्या चीज है, जितना बच गया है, जितना डीके हो गया, n जितना बच गया. क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके। पहला तरीका सर, पहला तरीका ये है कि तुम इक्वेशन लगाओ, n नोट की, n की वैल्यू कितनी हो गई अब? n नोट बाय 32। तुम्हें पता है n का फॉर्मूला क्या होता है सर? n इज इक्वल टू n नोट e की पावर माइनस लैम्डा t, है ना। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा और काम करवा दूं तुम्हें, एक छोटा सा चीज, हाफ लाइफ के बारे में यहीं पे सीख लो। तुमने हालांकि पढ़ी हुई होगी हाफ लाइफ। क्या होता है हाफ लाइफ? जब 50% डीके हो जाए. 50% बच गया, 50% बच गया. बच गया या 50% डीके हो गया? बच गया। सेम बात बोल रहे हो. प्रोटीन का 50% बच जाता है तो बच जाता, समझ में आ रहा है ना। अभी तो 50 के लिए तो हम चाहे बच जाए बोल दे, चाहे डीके हुए बोल दे, लेकिन मैं बार बार बच गया क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हमने आगे जो चीजें करनी है ना वो इससे रिलेट करनी है, तुम सीख जाओगे, अभी पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। अभी हाफ लाइफ में कितना कितना डीके हो जाएगा? अपने अपने अमाउंट का आधा डीके हो जाएगा, ऐसा समझो, या कि आधा बच जाएगा। तो अब समझो हमारे पास शुरू कितना था? हाफ, मतलब शुरू में कितना था? n नोट था। कितना था? n नोट। तो फॉर्मूला ये था n इज इक्वल टू n नोट e की पावर माइनस लैम्डा t। अब मैंने बोला हाफ डीके होगा, हाफ बच गया, यानी तो n की जगह कितना आ जाएगा? अगर मैं t को क्या बोल, t हाफ, क्या बोल रहा हूँ t को मैं? t हाफ।
T half. मैंने लिखा है टी हाफ, मैंने टी बाई टू नहीं लिखा। अगर इसको लिखूंगा भी तो ऐसे लिखूंगा टी 1/2। इसका मतलब ये नहीं है कि ये टी बाई टू हो गया। Yes, sir. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. अगर टोटल टाइम मान लो किसी को लगा है 100 दिन, तो क्या टी हाफ 50 दिन हो जाएगा? नो सर। हाँ, नहीं, वो नंबर पर डिपेंड कर रहा है कि कितना उसको हाफ होने में लगा है। समझ में आ रहा है? तो टी हाफ का मतलब टी बाई टू नहीं है। इसको प्रोनाउंस ही ऐसे करो। क्या बोलोगे इसको? टी हाफ। इसको टी बाई टू नहीं बोलोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये वाली चीज लिखने का अच्छा तरीका ये है, टी को क्या लिखो? टी हाफ, ताकि तुम्हें 1/2 का कंफ्यूजन ना रहे। तो एन, अगर मैं टी हाफ की बात करूं तो एन नोट तो वही ई की वही माइनस लैम्डा टी की जगह क्या लिख दूं? टी T half. Half. T half. एन की वैल्यू क्या हो जाएगी टी हाफ पर? एन बाय एन नोट बाय N/2. Not by एन नोट, है ना? तो एन नोट से एन नोट कट गया क्या? Yes, sir. ये सर। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। Half. हाँ, अब वही दोनों जगह क्या ले लो? लोग। योग ले लो सर। लोग ले लोगे तो क्या आ Log जाएगा? Log 1/2. log 1 by 1/2। टू। और यहाँ पे कट जाएगा सर माइनस लैम्डा टी हाफ, और तुम वहीं पे कर दोगे। इसको क्या लिख सकते हो? अपोजिट कर दोगे। लोग। Log 1 minus log 2. और माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस लैम्डा टी। रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। तो अब इसको टी को क्या? Yes. टी हाफ है। टी हाफ को इसका कलेक्शन लॉग क्या होता है? 0.69। 0.69 तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? लैम्डा टी T half. हाफ। तो यहाँ पर टी हाफ की वैल्यू क्या आ रही है? देखो 0.693 0.693 upon that. सर लोग 2 0.3 नहीं होता। लोग टू नहीं, लोग बेस ई है ये। समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. हाँ, टी हाफ की वैल्यू क्या हो गई? 0.693। 0.693 बाय लैम्डा। और ऐसी ऐसी तुमने इक्वेशन पढ़ी भी है केमिस्ट्री में। Yes, sir. 0.693 बाय के, शायद तुमने First पढ़ा order उसको केमिकल काइनेटिक्स में, शायद, यस है ना? केमिकल काइनेटिक्स में तो वही है सर, ये बिल्कुल वही है, बस के की जगह क्या आ गया? लैम्डा। उसको यही पढ़ते हो सर, रेट ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें क्या करते हो? धीरे धीरे रिएक्टेंट की वैल्यू कम होती रहती है, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती रहती है। ऐसा ही इसमें हो रहा है। धीरे धीरे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं, जो वो कम हो रहे हैं, और जो मतलब जो लेफ्ट हो रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और जो डिके हो रहे हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। मतलब पहले 100 थे तो डिके हुए हुए तो अब और कम रह जाएंगे, फिर और कम रह जाएंगे। तो लेफ्ट वाले तो कम, लेकिन खत्म होने वाले बढ़ रहे हैं। पहले 100 का 50-40 रह गए थे, तो 60 क्या हो गए थे? डिके हो गए। समझ में आ रहा है क्या? तो इस हिसाब से चलता रहेंगे। बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस वहां पर के लिखते थे, यहाँ पर लैम्डा है, और लैम्डा को मैंने क्या बोला है? DK constant. आई। इसको करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि एक सब्सटेंस है जो अपने ओरिजिनल अमाउंट का 1/32 बच गया, तो n की वैल्यू n नोट बाय 32 लिख दो। यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? यस सर। और फिर n नोट की Yes. पावर माइनस लैम्डा टी। टी की जगह अब यहाँ पर कितना लिखूं? 25 डेज। उसको तुम आवर्स में भी बदल सकते हो, और सेकंड्स में भी बदल सकते हो, और डेज में भी बदल सकते हो, तुम्हारे ऊपर। डेज में बदल दो चाहे, ठीक है। अब इस टाइम को तुम टी हाफ वाले फॉर्मूले में पुट करो। टी हाफ का मतलब क्या होता है? 0.693 बाय 0.693 by lambda. टी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, एन नोट से एन नोट तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी किसकी? लैम्डा की। लैम्डा की वैल्यू फिर यहाँ पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी? टी हाफ। ये रखे यहाँ पर सबको जो चीज मैंने बताई है। बोलो कैसे किया मैंने? मैंने इक्वेशन लगाई, मैंने टी की वैल्यू पुट करी। कितना दे रखा था टी? 25 डेज, और अमाउंट दे रखा था 1/32। तो मैंने पुट किया, तो मेरे को टी की वैल्यू पुट करी, एन की वैल्यू पुट करी, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आती है अब? बोलो। लैम्डा की। उस लैम्डा को मैंने कौन सी इक्वेशन में पुट किया? टी हाफ की इक्वेशन में। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? हाफ लाइफ की। और उसने वही पूछा है क्या क्वेश्चन में? यस सर। तो एक तो ये अप्रोच है। अब दूसरी अप्रोच सुनो सर। जब ओरिजिनल अमाउंट से कितना गया पूछा है, कितना बच गया? 1/32।
32। 32. आपने बताया था कितना हाफ बच जाए तो एक हाफ लाइफ पूरी, तो ओरिजिनल अमाउंट मान लो जो मेरा था उसका हाफ रह जाए, तो कितनी हाफ साइकिल हो गई? एक। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में इसका भी हाफ रह जाएगा, तो 1/2 का हाफ कितना हो गया? 1/4 1/4 तो ये कितनी हाफ साइकिल हो गई? सर, तो तो अच्छा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में 1/4 का भी क्या रह जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो 1/8। 1/8 नेक्स्ट हाफ साइकिल पे 1/8 का भी क्या रह जाएगा? 1/16 1/16 ये कितनी हाफ फिर साइकिल हो गई? 1/32 और अब 1/16 का भी हाफ कितना आ जाएगा? 1/32। और ये कितनी साइकिल होगी? हाफ 5 होगी। 5। तो टोटल कितनी हाफ साइकिल्स लगी? 5 5 हाफ साइकिल लगी। कितना बचा हुआ है अब? 1/32। 1/30 तो उसने तो सिर्फ हाफ साइकिल मतलब हाफ लाइफ का मतलब एक हाफ साइकिल का मतलब पूछा है उसने, तो कितनी होगी एक हाफ साइकिल? अगर सर टोटल 5 हाफ साइकिल लगी है कितने टाइम में? सर 25 डेज। हाँ, 5 हाफ साइकिल कितने टाइम में 20 हो लगी? गया सर। 25 days। 25 दिन में। तो एक हाफ साइकिल के लिए कितना लगा हुआ? 5 days। 5 days. 5 डेज। तो आंसर आ गया। क्लियर है क्या सबको? बस तुमने Yes, sir. टोटल हाफ साइकिल से डिवाइड करनी है। अब तुम्हारा मन करता है तो तुम लेफ्ट वाले मेथड को चूज करो, तुम्हारा मन करता है तो राइट वाले मेथड को चूज करो। सर राइट वाला। ऑब्वियस ही बात है, राइट वाला ही चुनेंगे सब, है ना? तो सिंपल है ये इक्वेशन, बिल्कुल आसान चीजें से है। अभी हम बेसिक कर रहे हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन नीट में तो एज इट इज आ जाता है, एज इट इज। ठीक है, अब जेई में भी पहले आया हुआ है, जेई में भी आया हुआ है 1-2 साल पहले, मतलब ज्यादा मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अब चांसेस मुश्किल है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके आएगा ये। तो हम कल बात करेंगे इसके बारे में और अच्छे से। लेकिन यहां तक किसी को दिक्कत है कोई? टोटल हाफ साइकिल काउंट करो, उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन अभी देखना मत कि मैं प्रैक्टिस के लिए लाया था, बट अभी कर ही लेते हैं। हाफ टाइम पीरियड दे रखा है, टी हाफ कितना दे रखा है बच्चे? 20 डेज। 20 और वो क्या कह रहा है कि बताओ टाइम टेकन फॉर 7/8 ऑफ ओरिजिनल टू डिसइंटीग्रेट, मतलब 7/8 पोर्शन इसका क्या हो जाए? ठीक है। Disintegrate. डिसइंटीग्रेट हो जाए, उसमें कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन टू डिसइंटीग्रेट 7/8 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। तो बताओ। हाँ यही लिखा हो, बताओ कैसे करोगे? टी हाफ 20 दे रखी है ना? हाँ बताओ कैसे करोगे? Yes, sir. सोचो, यही अप्रोच लगेगी, चाहे लेफ्ट वाली अप्रोच लगाओ चाहे राइट वाली अप्रोच लगाओ, बस थोड़ा सा ध्यान से लगाना। करो, पहले तुम ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। अपने ओरिजिनल अमाउंट का कितना डिके हो गया बच्चे? 78 7/8. तो इक्वेशन तुम्हारे सामने होती है, बस तुमको वही याद रखना है कि एन होता क्या है। जिसको ये पता है वो कर लेगा। आज जनरल उसमें मैं बता दूं, आज एक्स्ट्रा क्लास तो होगी 9:30 बजे होगी, ठीक है बच्चों? वही टाइम। Yes, sir. Yes, sir. सर बोलो। 60 days। 60 डेज, हाँ शायद यही है, चेक करेंगे। बट एक बात बताओ, इसमें एन क्या लोगे? सर एन हमारा आया है 20 days। हमको टी हाफ देता है इनिशियल हमारा एन ऑन। नहीं जो हमारे ये पास N है, वो 7/8 जो हमारे दे रखे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये 7/8 है, ये क्या दे रखा है? कितना बच गया या 7/8 कितना टूट गया? जितना डीके हो गया। इतना डिके टीके हो हुआ है। गया। तो हम जो लेते हैं वो बच गया वाला लेते हैं या बच डिके गया हुए लेते वाला हैं लेते हैं? सर, बच गया। बच 1/8 गया। अगर 7/8 बच्चों डिके हो गया तो बचा कितना? 1/8 1/8 की बात 1/8 कैसे पता लगा सर? 1 - 7/8 कितना हो गया? 1/8. 1/8 बच्चों बच गया। तो 1/8 बच गया, शुरू में ओरिजिनल अमाउंट का हाफ गया। ओरिजिनल ये 0 नहीं है, कहीं समझो कि 0 है।
ओरिजिनल का हाफ रह गया, अब हाफ का भी 1/4 रह गया, फिर 1/4 का भी 1/8। कितनी साइकिल्स हो गई? 1 2 3 तो 3 हाफ साइकिल हुई होंगी पक्का, जब तभी 1/8 बचा है। एक हाफ साइकिल कितने की दे रखी है? 20 days. 20 days. तो 3 हाफ साइकिल्स का कितना हो जाएगा? 60 60 days. 60 days. 60 डेज में ये क्या हो जाएगा सर? अपने ओरिजिनल अमाउंट का कितना बच गया होगा? 1/8। अब मैं पूछूं तो 1/32 कब बन जाएगा सर? वो तो आंसर आ जाएगा आराम से। कितने पे बनेगा बताओ? 1/32 टाइम बताओ, कितने सर 2 दिन 100 days. 100। क्लियर है क्या सबको? Yes, Yes, sir. किसी को कोई Yes, भी sir. डाउट इसमें? यस सर तो ये तो बेसिक No, sir. है सर। ये टी हाफ के क्वेश्चन बहुत आते थे पहले, और अभी भी कई बार चांस लग जाए तो आया जाएगा। इतना आसान भी नहीं होता, इतना मुश्किल भी नहीं होता। बट अब इसको n = n0 वाले फॉर्मूले से मत करना, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। अब अगर कई बार पूछ लेता ढाई हाफ साइकिल, 3/2 हाफ साइकिल, 1.5 हाफ साइकिल, n की वैल्यू चेंज करने पे फिर मैं कैसे करूंगा? कंफ्यूज हो जाऊंगा। इसीलिए इसको डराइव करके इसकी इक्वेशन पहले से ही कन्वर्ट कर दिया। आओ देखो क्या है। देखो इतना तो सबको पता है, चल गया है। अब अगर मेरे को टी हाफ कैसे निकालना होता है? टी टोटल टाइम है, अगर टी कोई टाइम है और टी हाफ देख रखा है, टोटल टाइम नहीं है, जितना भी मुझे गिवन है, तो मुझे पता है अगर टोटल टाइम 60 डेज है ना, तो टी हाफ अगर मेरा है 10 डेज, तो कितनी नंबर ऑफ हाफ साइकिल होगी? 6। ऐसे ही निकालेंगे ना। तो मतलब जो टोटल टाइम है वो कैसे आया है? नंबर ऑफ टी हाफ को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? n से। और n क्या है? नंबर ऑफ हाफ Half cycle. अगर मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ हाफ साइकिल है 5 और एक हाफ साइकिल पे लगा 10 दिन का, तो टोटल टाइम कितना लग गया? 50. 50 दिन। क्लियर है क्या सब? ऐसे Yes, ऐसे ही sir. हम तुमसे पूछ ले टी हाफ कितना है, तुम्हें टोटल टाइम भी दे दे, नंबर भी दे दे। तो जैसे मैं बोल दूं टोटल टाइम जो मैंने जो दिया हुआ है वो गिवन है मान लो 100 दिन, और नंबर ऑफ हाफ साइकिल लगी है 5, तो बताओ टी हाफ कितना है? 20। ऑब्वियसली वो आसान सी चीज है सर, है ना? ऐसे ही अब लेकिन कई बार ये टी पूछ ले, टी हाफ पूछ ले, एन पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, एन नंबर ऑफ हाफ साइकिल। लेकिन मेरे से पूछता क्या है? मेरे से अगर पूछता है बताओ लैम्डा की वैल्यू ओरिजिनल अमाउंट कितना था टी हाफ और टी देके, या मेरे से पूछता है अब कितना बच गया, अब कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी इक्वेशन प्रोवाइड कर दी गई है। वो डेरिवेशन अगर किसी को देखनी है तो वो उसी इक्वेशन से डराइव हुई है। दिख रहा है ये जो भी मैंने ये क्या है? टी हाफ है, ये टोटल टाइम है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, उसी को इक्वेशन लिखा 1/λ(n/n), वही डराइव करके। लेकिन तुम्हारा जो मेन टारगेट रहना चाहिए इस इक्वेशन पे रहना चाहिए। ये क्या है सर? मेरे साथ बोलो एक बारी। n = n0 N0 1/2 power n. हाफ की पावर n देखो क्या है, अब इस इक्वेशन को समझते हैं। दोबारा लिखो, n = n0 N0 1/2 power n. n जो अमाउंट बच गया, n0 कैसा अमाउंट? ओरिजिनल नंबर, और n क्या है? नंबर ऑफ Number of half cycle. Half cycles. क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. जी सर. ठीक है। अब चेक करते हैं सर। आइए चाहे पिछले वाली से रिलेट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था बच्चे? 20 डेज तो क्या दे रखा था? हाफ साइकिल, 1 हाफ साइकिल कितनी दे रखी थी? 20 की। और जो ओरिजिनल अमाउंट था वो हम निकालते हैं। अभी के लिए चेक कर लेते हैं टोटल टाइम कितना लगा इसको? 60 days. 60 दिन ठीक है। टोटल टाइम, या मेरे को नंबर ऑफ साइकिल्स बता दो तुम कितनी लगी हैं? 3 हाफ साइकिल। 3 ठीक है। n की वैल्यू यानी कितनी हो गई? 3। 3. ठीक है, आओ देखते हैं। n की वैल्यू यहाँ 3 पुट करते हैं। n = n0 1/2। n की जगह क्या पुट कर दो? 3. 3। तो n = क्या आ जाएगा? N0 by 8. क्या 3 हाफ साइकिल के बाद इतना ही अमाउंट नहीं बच रहा था? Yes, Yes, sir. sir. यस तो यहाँ से n की वैल्यू भी आ जाएगी n0 की। वो तुम दूसरी इक्वेशन से भी देख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। क्लियर है? लेकिन भाई सर अब तुम मेरे को कहोगे सर हम ये ऐसे भी तो कर सकते थे, पहली में ओरिजिनल अमाउंट, फिर हाफ, फिर
1/4, फिर 1/8। हम यहाँ कह रहे थे 3 हाफ साइकिल में कितना बचा, 1/8, यानी n0/8। आपने क्यों बता दिया ये इतना फॉर्मूला लंबा, ये तो हम ऐसे भी कर लेते थे, राइट? यस सर। है ना? लेकिन ये फॉर्मूला क्यों अच्छा जरूरी है सर? अब मैं तुमसे बोल दूं 1.5 हाफ साइकिल, है ना, तो तुम क्या लिखोगे सर? n की जगह तो तुम आराम से लिख सकते हो क्या, 3/2। 3/2। लेकिन इस वाले में भी कर, इस वाले में भी सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सोचना ज्यादा पड़ेगा। लेकिन वहां पर सीधा n की वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो इस हिसाब से तुमने चलना है। यहाँ किसी को कोई भी डाउट चाहो तो वो इक्वेशन मैंने तुम्हें बता दी है, इस इक्वेशन को देख लो। ये किसके बीच में रिलेशन बता रहा है, कितना अमाउंट बच गया, मतलब कितने नंबर बच गए, कितना ओरिजिनल नंबर था और कितनी नंबर ऑफ क्या है, हाफ साइकिल, उसके बीच में रिलेशन। किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। अच्छा, अब मैं इसी के अंदर तुमसे पूछूं, अगर जो मेरे को नंबर ऑफ हाफ साइकिल दे रखी है वो हाफ की भी हाफ है, मतलब वो भी कितनी दे रखी है, 1/2। अगर मैं बोलता n की वैल्यू 1 तो कितनी हाफ साइकिल होती, 1। मैंने अब n की वैल्यू हाफ बोली है तो कितनी हाफ साइकिल है, सिर्फ आधी, आधी हाफ साइकिल है। समझ रहे हो? कितनी हाफ साइकिल है, आधी हाफ साइकिल। आधी साइकिल। अब बताओ कितना अमाउंट बच गया हो, बताना कितना अमाउंट बचा। n0/4। n0 बोलो बोलो। n0 into √1/2। हाँ देखो, n इज इक्वल टू n0, बोलो 1/2 की पावर क्या था, n। n जो बच गया, n0 जो ओरिजिनल था 1/2, n की जगह भी क्या लिखना है, 1/2। n इज इक्वल टू n0 1/√2। 1/√2 और n इज इक्वल टू n0। सोल्व करना है इसको, क्या आएगा, 1/1.41, या ऐसे सोल्व कर दो, 100/141। फटाफट बताओ, मेरे को तो याद है, तुम बताओ। Then 0.70। 0.70, यानी कितने परसेंट, 70%। 70% बच गया। मतलब आधी हाफ साइकिल हुई है, एक हाफ साइकिल में 50 बच गया, तो हम कायदे से चले तो आधी हाफ साइकिल में कितना बचना चाहिए था, 25%। 25, है ना? अगर एक हाफ साइकिल में 50% बचता है ओरिजिनल अमाउंट का, तो आधी हाफ साइकिल में कितना बचना चाहिए था, 25। लेकिन बचा कितना हुआ है, 70। समझ रहे हो? तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि अमाउंट कितना बच गया उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। लेकिन हाफ साइकिल में मैं पूरा श्योर हूँ कि एक हाफ साइकिल में मैं पूरा श्योर हूँ सर। क्यों? क्योंकि वो इक्वेशन बिल्कुल सीधी सी है सर, 0.693/λ। इसको तुम लीनियर रिलेशन में फिर भी मान सकते हो, लेकिन जो तुम n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी वो देखते हो, वो एक्सपोनेंशियल वाली इक्वेशन है, वो लीनियर फंक्शन नहीं है। तो तुम अगर एक हाफ साइकिल की बात करोगे, दो हाफ साइकिल की बात करोगे, 3, 4, 5, 6 हाफ साइकिल की टर्म्स में अगर बात कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो। बट अगर तुम बोल रहे हो ना उसके बीच में कहीं, तो तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है। अब मैं कुछ भी n की वैल्यू दूं, अपने आप कर लोगे क्या आराम से? 3/2 दे दूं, कुछ भी 4 दे दूं, 5 दे दूं, 6 दे दूं, 8 दे दूं, तुम आराम से कर लोगे क्या? बताओ हाँ या ना? यस सर। है ना? अभी ये फॉर्मूला इसलिए भी अच्छा है क्योंकि अब तुम अगर मान लो तुम्हें कभी बोल दिया जाए 1/ कुछ भी, स्क्वायर करते करते बहुत आगे चले जाओ तुम, बहुत आगे, तो सीधा यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ साइकिल अगर तुम्हें बोल दे 100, कितना बोल दे मान लो, कितनी बोल दे 100, तो उस हिसाब से करते रहना, समझ लो। लेकिन ऐसा बोलेगा नहीं। लेकिन तुम अगर वैसे करने लग जाओ तो 1 का 1/2, फिर 1/4, फिर 1/, ऐसे करते रहो। तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जोन सा मेथड सही लगता है तुम उस मेथड से कर सकते हो। मैंने दोनों बता दिए हैं। और वो तीसरा लॉन्ग मेथड है, वो तो तुम्हें सबको पता ही लग गया। उसमें क्या करना है, पहले लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और लैम्डा की वैल्यू किसमें पुट कर देनी है, टी हाफ वाली इक्वेशन में। क्लियर है सबको? हाँ जी किसी सर। को कोई डाउट है तो अभी सर ये हाफ ऑफ हाफ साइकिल के अंदर ये 20% एक्स्ट्रा कहाँ से आया?
डाल दिया वो किसी ने? क्योंकि बच्चे याद रखो ना, हमने पहली रेडियो एक्टिव डिके लॉ में ही एक बात पढ़ी है कि कितना डिके होगा वो किस पे डिपेंड करता है कि वहां पर उस टाइम पर कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट, कितना अमाउंट। ठीक है, ये लीनियर फंक्शन नहीं है, याद रखना इस बात। ठीक है, Yes, sir. हाँ। अब बताओ Yes, किसी sir. को कोई डाउट? No, sir. अच्छा चलो, अब एक बात बताओ मेरे को, चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एन का फॉर्मूला बताओ, टाइम के साथ क्या होता है? एन इज इक्वल टू And note. एन नोट N naught e की पावर माइनस lambda t. लैम्डा क्या होता है? टाइम कांस्टेंट. constant. टीके कांस्टेंट है ना। अच्छा, और टी हाफ का फॉर्मूला 0.693 upon लैम्डा है ना, 0.693 अपॉन में लैम्डा। अच्छा, एक ग्राफ लीनियर बनता था, वो किसके बीच में था? लीनियर बट डिक्रीजिंग ग्राफ, log वाला. नेचुरल लोग एन और टी के बीच में जो ग्राफ बनता है वो लीनियर बट डिक्रीजिंग होता है ना। Yes, sir. और एन क्या होता है? कैपिटल एन, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके? Number of nuclei left. और स्मॉल एन क्या है? number of half cycle. नंबर ऑफ। Half cycle. चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे। थ्योरी पार्ट लगभग 80% इसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है बच्चे। ठीक है, अब जो रह गया होगा वो 20% रह गया और क्वेश्चन ज्यादा रह गए हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चे, कल बात करेंगे। कल तो हमारा लेक्चर होगा ही शायद, देखते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। So अब एक्स्ट्रा क्लास में मिलते हैं। हाँ, इतनी जल्दी हो गया बच्चे, टाइम तो आज। Sir, slowly